इस सेशन में हम फिलेट और चैम्फर से जुड़ी हुई एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ देखेंगे ताकि हम देख पाएं किस प्रकार प्रैक्टिकली उस पॉइंट को यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए हमने यहाँ पे एक अलग शेप क्रिएट की है जो लास्ट शेप है। हमारे पास 88 और 89 दोनों एक्सरसाइजेज में शेप अवेलेबल है, परंतु इसको अलग से डिफाइन इसलिए किया गया है क्योंकि जब आप ड्राइंग्स करते हैं तो ऐसी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं और आप इसको प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं चैम्फर और फिलेट का प्रयोग करते हुए। सबसे पहले यहाँ से मैं फिलेट का चुनाव कर लेता हूँ। फिलेट का चुनाव करते हुए पहली लाइन को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, रेडियस डिफाइन करता हूँ। यहाँ से मैं रेडियस 3 है, यहाँ से मैं 5 कर देता हूँ। अब मुझे दूसरी साइड का जो चुनाव करना है यहाँ मैं क्लिक करके कर सकता हूँ, जैसे पिछले एग्जांपल्स में देखा है हमने। लेकिन अगर आप चाहें तो बाहर वाली लाइन अर्थात दूसरी लाइन की तरफ भी आप इसको मोड़ सकते हैं। तो इससे आप आसानी से कर्व इमेजेस जो हैं क्रिएट कर सकते हैं जिसमें इस तरह की एंगल्स रहते हैं या इस तरह की रेडियस रहती है। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, आप देखेंगे ये इमेज जो बाहर की तरफ आ गई है। खास बात यह है कि ऊपर वाली जो लाइन है वो हट गई है वहाँ से। इसी तरह से मैं यहाँ पे फिर से फिलेट का प्रयोग करते हुए पहली लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, रेडियस वही रहने देता हूँ, तो एंटर कर देता हूँ इसको मैं। मुझे दूसरी लाइन सिलेक्ट करनी है, मैं अंदर की तरफ या बाहर की तरफ कोई भी लाइन सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप देखेंगे बीच में उस रेडियस को अप्लाई कर दिया गया है जिससे जो लाइनें हैं वो कर्व लाइंस के रूप में कन्वर्ट हो गई हैं राउंडेड एजेस के साथ। मैं क्लिक कर देता हूँ। जो एक्स्ट्रा लाइंस आपके पास बन गई हैं इस फिलेट को अप्लाई करने के बाद आप उसको हटा भी सकते हैं। जैसे मेरे पास ये लाइन एक्स्ट्रा है तो इसके लिए मैं ट्रिम कमांड का प्रयोग करता हूँ। सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसके लिए मैं ट्रिम कमांड का प्रयोग करता हूँ। पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा लाइन जो इंटरसेक्ट करती है उसको यहाँ से हटा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ से आप एस्केप कर लें और राउंडेड एजेस आपके पास अवेलेबल हैं और बड़ी आसानी से आपने इस इमेज को क्रिएट कर दिया है। सेम यही प्रोसेस आप चैम्फर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए उसको भी देखते हैं साथ ही हम। इसके लिए मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि वापस उसी इमेज में आ जाऊँ जो इमेज मेरे पास पहले से है। और यहाँ पे फिलेट के बजाय चैम्फर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके पश्चात पहला लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहता हूँ तो डिस्टेंस, और यहाँ से मैं डिस्टेंस जो है जो कि डिफॉल्ट रूप में 4 है यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ। सेकंड चैम्फर का जो डिस्टेंस है वो 5 ही रहने देता हूँ। अब मुझे सेकंड चैम्फर को अप्लाई करना है। यदि मैं अंदर की तरफ क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से रेक्टेंगुलर कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जब बाहर की तरफ कन्वर्ट करता हूँ जो कि मैं करना भी चाहता हूँ, मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये बीच वाली लाइन हट चुकी है और दोनों जो एजेस हैं उनको बेवल एजेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस तरह से फिर से चैम्फर पहली लाइन सेलेक्ट करता हूँ, एंटर। डिस्टेंस वही रहने देता हूँ, केवल दूसरी लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं किसी भी लाइन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब खास बात यह है कि आप देखें यदि मैं लेफ्ट साइड की लाइन ले रहा हूँ तो राइट साइड की लाइन खुद ही हटे जा रही है वहाँ से, और यदि मैं राइट हैंड साइड की लाइन लेता हूँ तो लेफ्ट साइड की खुद ही हट जाती है। हालांकि कुछ पोर्शन आपका यहाँ पे अवेलेबल रह गया है, इसको हम ट्रिम से आसानी से हटा सकते हैं। ट्रिम सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट जो आपका बाउंड्री के रूप में है, एंटर करके प्रेस कर लें और अब यहाँ पे मैं ट्रिम कर देता हूँ इस एक्स्ट्रा लाइन को। तो कितनी आसानी से मैंने चैम्फर और फिलेट का प्रयोग करते हुए राउंडेड और बेवल एजेस के द्वारा किसी भी ड्राइंग को बनाने में आसानी हो जाती है और आप आसानी से टिपिकल शेप्स को इनके साथ क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।